हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट एक एडवाइजरी लेके आया है जिसमें कि गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट फिक्स किया है फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन आईआरपी पोर्टल। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है, अगर किसी भी पर्सन पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल है, अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर ई इनवॉइस अप्लीकेबल होता है। और ई इनवॉइस अगर आप पे अप्लीकेबल है, देन यू हैव टू जनरेट ई इनवॉइस। जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई होगा उसके लिए आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। नाउ गवर्नमेंट एक टाइम लिमिट फिक्स कर देगा कि अगर आज मान लीजिए, अगर आपका आज अगर कोई सेल होता है, यू हैव टू रिपोर्ट इन आईआरपी पोर्टल विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल इन्वॉइस डेट। मतलब आज अगर आपका कोई इन्वॉइस कटा है तो आइदर आज ही आप ई इन्वॉइस बना लो, और नहीं तो मैक्सिमम आप 30 दिन के अंदर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में उस इनवॉइस का ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले पार्टी को उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए वैलिड इनवॉइस रहेगा ही नहीं। जो नॉर्मल इनवॉइस होता है वो वैलिड इनवॉइस नहीं रहता है। तो ईच एंड एवरी केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी में क्या क्या बोला है वो हम लोग देख लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेज ऑन द आईआरपी पोर्टल। आईआरपी पोर्टल पे आपको ई इनवॉइस रिपोर्ट करने का एक टाइम लिमिट रहता है, वो 30 डे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जो कि अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं था। मान लीजिए हम लोग, जैसे कि जुलाई का ई इनवॉइस अगर आज भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अप्रैल का भी ई इनवॉइस आज हम जनरेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अप्रैल में आउटवर्ड सप्लाई हुआ, उसका ई इनवॉइस आज जनरेट कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था अभी तक। लेकिन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो है जिसके उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का अगर टर्नओवर 100 करोड़ से अगर उसका ज़्यादा है, ग्रेटर देन 100 करोड़ से अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर ज़्यादा है, देन उस पर ई इनवॉइस जनरेट करने का गवर्नमेंट एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है। वो टाइम लिमिट क्या है? गवर्नमेंट बोला है कि आपका जो विल नॉट रिपोर्ट द इनवॉइस ओल्डर देन 30 डे ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब अगर मान लीजिए आज अगर कोई आप इनवॉइस, आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ, नॉर्मल इनवॉइस आप सिस्टम से निकाल दिए, आइडियली आज ही आपको ई इनवॉइस से भेजना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप किसी कारणवश छूट गया, आज अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाए, देन आप मैक्सिमम आज से लेकर 30 डे के अंदर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। गवर्नमेंट ने तीसरे पॉइंट में ये बोला है कि ये जो एडवाइजरी है, ये इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सभी पे अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि ई इनवॉइस आज आपका, आज का डेट है, विद इन 30 डे के अंदर आप ई इनवॉइस जनरेट कर लिए, बट अगर मान लीजिए क्रेडिट नोट भी अगर आज आप काटे हैं तो क्रेडिट नोट का भी ई इनवॉइस विद इन 30 डे ही आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर के अंदर में कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी को अगर हम लोग बेच रहे हैं, जो कि टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में हम ई इनवॉइस जनरेट करेंगे कि नहीं? मेरा ये एडवाइस है, हाँ, उस पर अप्लीकेबल है। इस रिगार्ड में ऑलरेडी एक सर्कुलर आ चुका है। तो आपको ई इनवॉइस, गवर्नमेंट कंपनी को अगर आप कुछ भी सप्लाई करते हो जो कि टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है, उस केस में आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो इनवॉइस में ही पार्ट रहेगा। आप गवर्नमेंट कंपनी को सप्लाई भी करोगे, अगर B2B सप्लाई है तो उस केस में आपका इनवॉइस जनरेट करना है। इनवॉइस किस केस में जनरेट होगा मैं आपको ऑन समराइज वे में बता देता हूँ। B2B डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट सेल, एसईजेड सेल अगर B2B को हो रहा है तो। एक्सपोर्ट अगर अनरजिस्टर्ड को भी हो रहा है, ये जो कि फॉरेन कंपनी अनरजिस्टर्ड ही होता है, उस केस में भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट। गवर्नमेंट ने एक देखिए एक एग्जांपल दिया है। अगर इफ़ द ई इनवॉइस जनरेटेड, इनवॉइस का जो नॉर्मल इनवॉइस का डेट है 1 तारीख है, तो आप मैक्सिमम उसका ई इनवॉइस जनरेट 30 नवंबर तक ही कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, वो इनवैलिड दिखा देगा आपका इनवॉइस वैलिडेशन में।
बुलेट आ जाएगा कि ये डिसअलाउ किया जा रहा है। विद इन 30 डे आपको इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट सिर्फ उसके लिए लाया है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। जिसका 100 करोड़ से कम है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आज सप्लाई कर ले, सेल कर ले विद इन 30 डे या 60 डे। जब तक गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाता है तब तक वो अनलिमिटेड टाइम तक इनवॉइस जनरेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये इशू उसी के लिए आया है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि ये जो टर्नओवर है ये जो एडवाइजरी है ये 1 नवंबर से इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस भी टैक्स पेयर का 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उसको ई इनवॉइस विद इन 30 डे जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी सप्लाई हो रहा है तो आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप जनरेट नहीं कर पाओगे उसका इनवॉइस 30 दिन के बाद, और सामने वाले पार्टी को क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए वो इनवैलिड इनवॉइस रहेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।